हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से लगातार कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ए लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, बी लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, डी शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके। शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए वर्तनी, बी मौलिक विचार, सी श्रुतलेख और डी सुलेख। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है? तो इस विधि में अध्यापक क्या करता है? बोलता है और छात्र सुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको क्या है? लिखते हैं। श्रुतलेख में महत्व लिखावट का नहीं होता है, भाषा की शुद्धता का होता है। जब बच्चा लिखेगा तो उसमें क्या होगा? जो अशुद्धियाँ होंगी तो धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगेंगी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ए रेडियो समाचार सुनकर, बी कहानी सुनकर उस पर विचारों की प्रतिक्रिया जानना, सी हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, डी प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन कहानी सुनकर उस पर विचारों की प्रतिक्रिया जानना। क्योंकि कहानी सुनकर यदि बालक उस पर उचित प्रक्रिया देता है तो यह उससे सिद्ध होता है कि बालक ने कहानी को ध्यानपूर्वक सुना है। अगर बालक ध्यानपूर्वक सुनेगा तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया अच्छे से व्यक्त कर पाएगा। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। वाणी क्या होती है? ए ऑप्शन गौड़, बी स्थिर, सी अस्थायी, डी स्थायी। तो वाणी क्या होती है? अस्थायी होती है। वाणी क्या होती है? अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ए जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों, बी जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, सी जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, डी जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ व लिख सकते हैं। ओके। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ व लिख सकते हैं। ठीक है। बहुभाषिकता क्या होती है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, साथ ही साथ कक्षा में सभी बालकों की भाषा से अवगत कराया जाता है जो घर में भाषा बोली जाती है। घर में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है। ठीक है। तो हमें क्या है? कक्षा में सभी भाषाओं का समावेश करना चाहिए। हमें किसी भी भाषा को क्या है? नकारना नहीं चाहिए। हमें सारी बच्चों की भाषाओं का क्या करना है? सम्मान करना है। ओके। नेक्स्ट, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ए ज्ञान क्षमता, बी व्याकरण क्षमता, सी तर्क क्षमता, डी भाषा क्षमता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भाषा क्षमता। क्या है? भाषा क्षमता।
संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। ए आर्थिक, बी सांस्कृतिक, सी नैतिक, डी बहुभाषी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, बहुभाषी। क्या होगा? बहुभाषी। संदर्भ में रखकर, भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ए कक्षा में लिखित आकलन, बी भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सी कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तक, डी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन बताइए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक क्या जरूरी होता है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश के माध्यम से बच्चे क्या है, तीव्र गति से सीखते हैं, क्योंकि वहाँ उनके समक्ष क्या किया जाता है, चित्र दिखाया जाते हैं। उनको चित्र दिखाकर क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। वो क्या कहलाता है? प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बच्चे तीव्र गति से सीखते हैं और अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि ए बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बी बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, सी बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, डी बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, आपको पॉजिटिव ऑप्शन देखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ओके। नेक्स्ट, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए बाल साहित्य, बी सृजनात्मक विकास, सी सामाजिक अंतःक्रिया और डी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि बालक जो है समाज में रहता है, वह समाज में एक दूसरे से मिलेगा, तो उसमें क्या होगा, सामाजिकता का विकास होगा। इससे वो भाषा आसानी से सीख पाएगा। नेक्स्ट, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ए ऑप्शन बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बी बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, सी बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी साहित्य को भी कक्षा में स्थान दें, डी बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। नेक्स्ट, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? सबसे कमज़ोर मानते हैं। ए ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, बी केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, सी बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, डी बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे कमज़ोर इसमें क्या है? बी ऑप्शन, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो ये सबसे क्या है, कमज़ोर पॉइंट होगा।
डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है? ए ऑप्शन लेखन, बी सुनना, सी अक्षर ज्ञान और डी संप्रेषण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन बताइए। संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही भाषा क्या होती है? सीखी जाती है। जब तक एक बालक एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, वह नहीं सीख पाएगा, क्योंकि समाज में रहकर हमें क्या करना है? एक दूसरे से मेल जोल रखना है, तभी भाषाई ज्ञान अच्छी तरह से होता है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है? ए सुनी गई कहानी को शब्दांशः लिखना, बी कहानी सुना और कविता सुनना और शब्दांशः लिखना, सी कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है इसमें फ्रेंड्स? सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जब एक बालक कहानी को सुनकर अपने शब्दों में लिखेगा तो उसके लिखने की कुशलता का क्या होगा? अच्छी तरीके से आकलन होगा, और इससे ये पता चलेगा कि उसने कितना और किस प्रकार से समझा है सुनकर। नेक्स्ट, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए ऑप्शन बच्चे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बच्चों को क्या है? लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, और बी वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, सी वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, और डी वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, जब एक बालक वाक्यों की पुनरावृत्ति करता है तो वह क्या करता है? समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए वो क्या करता है? शब्दों की और वाक्यों की क्या करता है? पुनरावृत्ति करता है, वाक्यों और शब्दों को दोहराता है। ठीक है, रिपीट करके पढ़ता है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, बी बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, सी ऑप्शन भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, डी भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो ये आकलन का क्या है? उद्देश्य नहीं है। ओके। नेक्स्ट, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है? ए किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, बी छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, सी मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, डी पाठ्य पुस्तक से कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। जब बालक क्या है? अपने विचारों के साथ लिखता है ना, तो उसकी लिखावट में एक अलग सा इंटरफेस होता है, क्योंकि जब वो अपनी बातों को जब
किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, इससे विद्यार्थियों को लेखन शैली का ज्ञान होता है। क्या होता है? उससे लेखन शैली का ज्ञान होता है और उसमें क्या होता है, उसके जो होते हैं दैनिक उसके अनुभव जुड़ जाते हैं कि उसने क्या देखा और किस प्रकार से वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है हमको, तो यहाँ पे भारत नहीं है, भाषा है। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स क्या है, ए ऑप्शन, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। सी, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। डी ऑप्शन, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। ए, लिखने, बी, सुनने, सी, बोलने और डी, पढ़ने। तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होता है? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से याद रखिए, ग्राफ में क्या किया जाता है, लिखते हैं हम, तो डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में कठिनाई होती है। ओके, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। बी, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। सी, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। डी, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं। ए, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बी, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। सी, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। डी, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि बहुभाषिकता कभी भी नेगेटिव ऑप्शन नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाले जब बच्चे कक्षा में होंगे तो क्या होगा, वो संसाधन का कार्य करेंगे। इससे क्या होगा, बच्चों की बहुभाषिकता भाषा का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, बहुभाषिकता बढ़ेगी बच्चों में, एक दूसरे की भाषा का ज्ञान होगा एक दूसरे बच्चे को। तो ये क्या करती हैं, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। ओके, नेक्स्ट, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ए, भाषा की जटिल रचनाएं। बी, भाषा की पाठ्यपुस्तकें। सी, भाषा का लिखित आकलन। डी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन, भाषा का उपलब्ध परिवेश भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। अगर फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास को हम यहीं बंद करते हैं। फ्रेंड्स तो बताइएगा कमेंट में कि आज की क्लास कैसी रही, अगर इसमें कुछ कमियां रहें तो वो भी बताइएगा, और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे इसको और से बेहतर बनाने का। तो फ्रेंड्स थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।